हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू ऑल क्लासेस भाई अनूप सिंह में। तो चलिए हम साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना विलंब के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है? एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। वोल्ट क्या होता है? तो वोल्ट क्या होता है? विभवांतर का यूनिट वोल्ट होता है। विभवांतर का यूनिट वोल्ट होता है। किसका? विभवांतर का यूनिट वोल्ट होता है। ओम, ओम क्या होता है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये प्रतिरोध क्या होता है? तो जो धारा का विरोध करे उसी को हम प्रतिरोध बोलते हैं। वाट क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, पास्कल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो पास्कल दाब का यूनिट होता है। दाब का मात्रक पास्कल। विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। बल किसका यूनिट है? तो बल का यूनिट आपका होता है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ध्यान दीजिए, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और सीजीएस में पूछे आपको तो सीजीएस में आपको डाइन बताना है। सीजीएस में बल का यूनिट डाइन होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। विकल्प ए इज द करेक्ट आंसर। वाट किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। और कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोई वस्तु तब तक विराम या गति की अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो यह कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का पहला नियम बताता है। कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यह गति का पहला समीकरण बताता है। गति का दूसरा समीकरण क्या बताता है? तो गति का दूसरा नियम गति के दूसरे नियम से हमको बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जिसको हम F बराबर ma बोला जाता है। F बराबर ma। गति का तीसरा नियम क्या बताता है? तो गति के तीसरे नियम में एक्शन रिएक्शन फोर्स यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसे बोला जाता है। सबसे अधिक कार्य गति के तीसरे नियम में ही होता है। समतल जमीन पर चलना गति के कौन सा नियम का एग्जाम्पल है? आप बताइएगा। तो गति का तीसरा नियम का ये एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि आप अगर चलते हैं तो आप भी फोर्स लगाते हैं और पृथ्वी भी फोर्स लगाती है, इसलिए दोनों तरफ से फोर्स लगा, इसलिए एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है? तो एक खींचे हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि आपको पता है कि सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में सबसे अधिक होती है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा आपका इस्पात, यानी कि स्टील, जिसको आप स्टील बोलते हैं। स्टील को ही इस्पात कहा जाता है। यानी विकल्प डी इज़ द करेक्ट आंसर। विकल्प डी इज़ द करेक्ट आंसर। विकल्प डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश के अपने 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। विकल्प सी इज़ द करेक्ट आंसर। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन मतलब रिफ्लेक्ट होना। कोई भी अगर लाइट किसी जगह जलाई जाती है तो अगर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है उसी को हम परावर्तन बोलते हैं। अपवर्तन अपने मार्ग से विचलित होना अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। विकल्प बी इज़ द करेक्ट आंसर। हाइड्रोमीटर क्या होता है?
इसके इसे पानी का डेंसिटी यानी पानी का घनत्व मापा जाता है। एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। अमीटर से विद्युत धारा। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, दूध की शुद्धता। पृथ्वी के सतह से पलायन वेग क्या होता है? पृथ्वी के सतह से मतलब कोई वस्तु अगर कितनी स्पीड से फेंका जाए कि वह ऊपर ही चले जाए, ऊपर जाकर चक्कर लगाने लगेगी, तो 11.2 किमी प्रति सेकेंड, यानी विकल्प ए इज द करेक्ट आंसर। 11.2 किमी प्रति सेकेंड के वेग से अगर कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वह अंतरिक्ष में चली जाएगी, वहीं पे जाके वो मूव करने लगेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है, विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिध्वनि के कारण क्या होता है? तो प्रतिध्वनि के कारण क्या होता है? तो प्रतिध्वनि के कारण ध्वनि का परावर्तन होता है, ध्वनि का परावर्तन होता है, विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उसके व्युत क्रमानुपाती होता है, मतलब किसी चालक का प्रतिरोध किसके व्युत क्रमानुपाती होता है? तो उसके किसी चालक का प्रतिरोध आपको पता है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे होता है कि आपको पता है? आर बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस ए मतलब क्षेत्रफल, एल मतलब लंबाई, और रो क्या है? रो प्रतिरोधकता है, ठीक है, रजिस्टिविटी। तो यहाँ पे किसी चालक का प्रतिरोध यानी जो ये आर है ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है? तो ये व्युत क्रमानुपाती, व्युत क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, तो ये किसके? ए की इनवर्स है। तो ए मतलब एरिया, वही क्षेत्रफल, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वॉशिंग मशीन का ड्रायर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन का ड्रायर अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी विकल्प ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। वाहन के में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, विकल्प ए इज द बी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल होने वाला फ्यूज तार की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल होने वाले फ्यूज तार की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो वह कम गलनांक यानी कि निम्न गलनांक का होना चाहिए, निम्न गलनांक का होना चाहिए, उसका गलनांक निम्न होना चाहिए, क्योंकि ताकि अधिक बिजली आए तो वो तुरंत पिघल जाए, ठीक है। और उसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, यानी उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, जिसको हम कम गलनांक बोल सकते हैं, यानी विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम कहाँ पे होता है? तो ध्रुवों पे अधिकतम होता है, विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, यहाँ से रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री शुरू होती है। चलिए, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है, विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, किस गैस को आमतौर पर लॉफिंग गैस कहा जाता है? तो किस गैस को लॉफिंग गैस बोला जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस बोला जाता है, विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बायोगैस और CNG मुख्य रूप से किसका घटक होता है, मतलब किससे मिलकर बना होता है? तो ये मेथेन से मिलकर बना होता है, विकल्प डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है, यानी विकल्प सी। अगर वहीं पे आपसे पूछे कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु बात करेंगे तो हो जाएगा आपका हीलियम, सबसे हल्की धातु हीलियम हो जाएगी, ठीक है। धातु की बात करेगा तब, अगर तत्व की बात करेगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? तो पीतल, आपको मैंने ट्रिक बताया था कि पीतल मतलब पिताजी से याद रखिएगा। पीतल जो होता है वो तांबा प्लस जिंक का मिश्रण होता है। कितना कितना परसेंट होता है? तो 70% और प्लस 30% मिलके बना होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
तो खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक फार्मूला होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट ये NaOH होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, तो CaSO4 × 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस वहीं ½ H2O हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कमरे के ताप पर शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है, तो कमरे के ताप पर शुद्ध पानी का pH मान 7 होता है। विकल्प सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर 7। नेक्स्ट चलिए, आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, तो आधुनिक आवर्त का नियम मोजले द्वारा दिया गया था, मोजले द्वारा दिया गया था। विकल्प बी इज़ द करेक्ट आंसर। मेंडलीफ इन्होंने आवर्त सारणी नियम दिया था, लेकिन इनका फेल हो गया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम है और डबर्नियर का त्रिक सिद्धांत है, इन लोगों का नहीं है। सबसे पहले इन लोगों ने प्रयास किया था, बट इनका पूरी तरीके से फिट नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का कौन सा अपरूप एक ठोस प्राकृतिक पदार्थ है, कौन सा है, तो ये ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। विकल्प ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा वायुमंडल की किस गैस के प्रदूषण के कारण होती है, तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। विकल्प सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, तो वे समस्थानिक कहलाते हैं, जिसे आइसोटोप बोला जाता है, आइसोटोप। विकल्प बी इज़ द करेक्ट आंसर। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो चींटी के डंक में फार्मिक एसिड, जिसको मेथेनोइक अम्ल बोला जाता है। विकल्प बी इज़ द करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। कब किए थे, बताइएगा इसको, कब किए थे ये खोज, 1911 में किए थे, 1911 में किए थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैलेना किस धातु का ओर है, गैलेना किस धातु का अयस्क है, तो गैलेना सीसा का अयस्क होता है, सीसा लेड, जिसको पीबी बोला जाता है, लेड। नेक्स्ट, लोहे से जंग के लिए उस पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन इसको बोला जाता है। विकल्प ए इज़ द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम विद्युत लेपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन, हिंदी में इसको बोला जाता है विद्युत लेपन। ये क्या होता है, विद्युत लेपन क्या होता है, विद्युत लेपन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें हम विद्युत धारा का उपयोग करके किसी वस्तु की सतह पर धातु की बहुत हल्की परत चढ़ाते हैं, किसी धातु पर बहुत हल्की परत चढ़ाते हैं, उसको हम विद्युत लेपन, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वल्कनीकरण क्या होता है, तो वल्कनीकरण क्या होता है, वल्कनीकरण में एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, यानी प्राकृतिक रबर को गंधक, जिसको हम सल्फर को ही गंधक बोलते हैं, सल्फर को ही हम गंधक बोलते हैं, यानी सल्फर के साथ हीट करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम वल्कनीकरण बोलते हैं, ठीक है। और आयनीकरण क्या होता है, आयनीकरण में इसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन देता है, जिसमें धनायन या कैटायन और ऋणायन को एनायन करते हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया को हम आयनीकरण बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है, अधातु की बात कर रहा है, यानी कि नॉन मेटल। अधातु कौन सी है, तो अधातु आपकी है ब्रोमीन। और धातु की बात करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब भी धातु की बात करें
तो यहाँ पे हो जाएगा पारा, जिसको हम Hg बोलते हैं। ठीक है, पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हरे गैस को पकाने के लिए हरे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या इथिलीन का प्रयोग किया जाता है, यानी विकल्प बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका फार्मूला क्या होता है? C2H4। C2H4 कभी कभी विकल्प में ये ऑप्शन देता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर है, पता है आपको, सी। ठीक है, स्टेप्स कहाँ पाया जाता है? स्टेपिज, इसको कान में पाया जाता है। कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, कौन कौन सी? स्टेपिज, इंकस और मैलियस। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का औसत जीवन काल क्या होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन। विकल्प बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है? सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है। इसको हम माइटोकांड्रिया को बोलते हैं, माइटोकांड्रिया का सेल ऑफ पावर हाउस बोलते हैं, यानी कि विकल्प बी इज़ द करेक्ट आंसर। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, और सी की कमी से स्कर्वी, और डी की कमी से रिकेट्स, जो बच्चों में होता है। अगर वही चीज़ बड़ों में हो जाए तो उसको हम एस्ट्रोमेलेसिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह। विकल्प बी इज़ द राइट आंसर, डायबिटीज जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो एक सामान्य मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। विकल्प सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ निगेटिव को हम सर्वदाता बोलते हैं, और ए और बी क्या होते हैं? ए और बी सर्वग्राही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो मानव लार में स्टार्च। विकल्प सी इज़ द करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन, यानी विकल्प बी इज़ द करेक्ट आंसर। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को, विकल्प सी इज़ द राइट आंसर। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रंथि को? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथ। तो मास्टर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो इसको हम हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। नेक्स्ट, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी और CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार किस प्रकार के सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो टाइफाइड बुखार जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड बुखार जीवाणु के कारण होता है। विकल्प बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। विकल्प ए इज़ द करेक्ट आंसर। विटामिन बी का क्या होता है? विटामिन ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, और ई का टोकोफेरॉल, फिलोक्थोनोइन, साइनोकोबालमिन, इस तरीके से और भी हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रक्त का कौन सा घटक थक्का बनाने में मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में हमारा प्लेटलेट्स मदद करता है, यानी विकल्प सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पेंसिलिन जो कि पहला एंटीबायोटिक था, इसकी खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन की खोज लुई पाश्चर जो है कि रेबीज के टीके का खोज किए थे, रेबीज के टीके का खोज किए थे। रेबीज
के टीके का खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर। एडवर्ड जेनर, तो एडवर्ड जेनर चेचक के टीके का खोज किए थे। चेचक के टीके का खोज किए थे। रॉबर्ट कोच टीबी से संबंधित है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप 4 सतत कोशिकाएं बनती है जिसके गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, उसे क्या कहा जाता है? आधी होती है मतलब अर्धसूत्री विभाजन। विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।